ये रोचक वीडियो उस घटना पर केंद्रित है जब एक महान संत ने एक चरवाहे के मृत शरीर में प्रवेश किया, पर काया प्रवेश किया। तो ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं तमिल भाषा के महान संत तिरुमूलार ने उस चरवाहे के शरीर में क्यों प्रवेश किया, इसको जानते हैं। और भी क्या दिलचस्प तथ्य हैं, इसके बारे में जानते हैं। एक बार तमिल भाषा के महान शैव संत तिरुमूलर एक मैदान से गुजर रहे थे तो देखा कि झुंड में गायें इकट्ठा होकर रो रही हैं और उनका रोना इतना कारुणिक था कि तिरुमूलर को दया आई, उनके भीतर करुणा पैदा हुई और वो कुछ देर तक खड़े रहे। अचानक उन्होंने देखा कि पास ही में उन गायों को चराने वाला जो चरवाहा था उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु के कारण ही गायें रो रहे हैं। तो तिरुमूलर को इतनी करुणा आई कि उन्होंने सोचा कि इन गायों को खुश रख करने के लिए क्यों न उस चरवाहे के शरीर में प्रवेश कर जाए और अपने शरीर को एक जगह सुरक्षित स्थान पर रख दें। और यही करने के लिए वो वहीं पास में एक पेड़ था जिसमें बहुत बड़ा कोटर था, उसमें ध्यान की मुद्रा में वो बैठे और अपना शरीर छोड़ दिया और अपना प्राण उस चरवाहे के शरीर में ले जाके स्थापित कर दिया। वो तो महान संत सिद्ध थे, 18 सिद्धों में से एक थे और बहुत ही उनको कहा जाता है कि उनके गुरु भगवान शिव ही थे और कैलाश पर्वत से दीक्षा लेकर के तिरुमूलर आए थे। वो उस चरवाहे के शरीर में चले गए और चरवाहा तो उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसके भीतर तो तिरुमूलर घुस गए थे सूक्ष्म रूप से। तो गायों का रोना बंद हुआ, गायें बहुत खुश हुई और चरवाहे के पास जाकर उसको चाटने लगी और प्यार करने लगी। फिर वो उठ खड़े हुए और तिरुमूलर, अब मैं चरवाहा ना कह करके तिरुमूलर कहूंगा, तो तिरुमूलर गायों को लेकर के और चरवाहे के घर पर गए। लेकिन चरवाहे की पत्नी तिरुमूलर को पति के रूप में ही देख रही थी। आश्चर्य में पड़ गई कि वो तो ईश्वर का भजन उनके मुंह से निकल रहा है, मंत्र निकल रहा है और वो थोड़ी देर बाद ध्यान में बैठ गए। तो उस पत्नी को आश्चर्य हुआ कि इनको क्या हो गया है। अचानक सुबह गए तो इनको तो उतना मंत्र भी नहीं पढ़ने आता था और इतने शुद्ध उच्चारण भी नहीं करने आता था। ये क्या हो गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और पत्नी से वो अलग रहते थे, बाहर सोते बैठते थे। तो गांव वालों को भी आश्चर्य हुआ कि चरवाहा तो इतना विद्वान नहीं था कि कुछ लिखे और मंत्र पढ़े और इस आध्यात्मिक तौर तरीकों से रहे। चरवाहे के बदले स्वभाव की जब चर्चा पूरे गांव में फैल गई, पूरे गांव ही नहीं आसपास के गांव में भी फैल गई, तो तिरुमूलार को लगा कि अब समय आ गया है कि अपने शरीर में वापस लौट चले। यानी जिस शरीर को वो एक पेड़ के कोटर में छोड़ आए थे उसी में लौट जाए और अपने मूल शरीर में लौट जाए। तो देखा जाकर वहां तो उनका शरीर गायब था। अब उनके पास कोई चारा नहीं था कि उस चरवाहे के ही शरीर में रहें और जब तक चरवाहे की आयु है तब तक उसी शरीर में जीवन यापन करेगा। तो उसी शरीर में रहते हुए कहा जाता है कि एक नदी के किनारे गए और वहीं पर एक शिव मंदिर में रहे और वहां उन्होंने
अपनी महान पुस्तक तिरुमंत्रम लिखा। यही वो पुस्तक है, देखिए इसका फोटो। और आज भी ये पुस्तक उपलब्ध है। और इस कुछ जगहों पर उल्लेख है कि कावेरी नदी के किनारे चले आए और वहीं पर बैठकर घनघोर तपस्या की और एक शिव मंदिर में जा बैठे और वहीं पर उन्होंने ये पुस्तक, इस पुस्तक की पांडुलिपियां लिखी और उस पुस्तक को अपने शिष्यों, तब तक उनके शिष्य बन गए थे काफी रहते रहते, तो उन्होंने शिष्यों को सौंपा, कहा कि अभी इस पुस्तक को मत प्रकाशित करना क्योंकि ये लोगों की समझ में नहीं आएगा, कुछ वर्षों बाद इसको प्रकाशित करना, जब लोग, तुम्हें लगे कि अब लोग इसमें लिखी गई बातों को समझ सकेंगे। तो मूल तमिल में लिखी गई थी और फिर संस्कृत श्लोक में, बाद में इस पुस्तक को रामकृष्ण मठ ने छापा है, प्रकाशित किया है, तब ये आपके सामने है और ये अमेजन से ये उपलब्ध हुई है। तो अब इसमें क्या है, इस पुस्तक में क्या है, लेकिन इसके पहले उन पुस्तक लिख करके अपने शिष्यों को सौंप करके त्रिमूलर, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो कुछ वर्षों की साधना के बाद त्रिमूलर ने वहीं पर महासमाधि ले ली, शरीर छोड़ दिया। उस जगह पर एक मंदिर भी है, उस जगह का नाम है तिरुवावादुथिरई। वहां के एक शिव मंदिर में वो पांडुलिपि रख दी गई थी और वहीं पर उन्होंने महासमाधि ली। तो आज भी वो मंदिर है। और उनकी इस पुस्तक में क्या है, अध्याय की जगह पर तंत्र है, तंत्र 1, तंत्र 2, इस तरह 9 तंत्र है, यानी 9 अध्याय हैं। और इस पुस्तक, इन 9 अध्यायों में, 9 तंत्रों में क्या नहीं है साहब, वेद और उपनिषदों का सार है इसमें। भगवान शिव क्या है, तत्वमसि क्या है, ओंकार क्या है, ओम क्या है, और अध्यात्म की एक एक सूक्ष्म बात इस पुस्तक में है। मैंने इसे कर कुछ पढ़ा और अद्भुत व्याख्या है, और भगवान शिव क्या है जानना है तो इस पुस्तक में उसकी बहुत ही विस्तार से व्याख्या है। ये कहा जाता है ये दूसरा शिव पुराण है। तो यह परकाया प्रवेश तिरुमूलर ने 6वीं शताब्दी में किया था और ये चमत्कार किए थे। तिरुमूलर के और भी अनेक चमत्कार हैं और कहते थे कि जो भगवान शिव का अनन्य भक्त हो गया उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो अनंत ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने शिष्यों को साधना पद्धतियां बताई और उन शिष्यों ने फिर पूरे संसार में भगवान शिव की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। नमस्कार।